महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जुड़ंदो। सब ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी छात्रगण, सभी अध्यापकगण यहाँ पर स्वाध्याय के लिए आ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय प्रतिदिन चल रहा है। बहुत ही मनोरंजन आ रहा है। कथा की विषय वस्तु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार हैं। उनके पूर्व भवों की कथा चल रही है। किस प्रकार से वह भी संसारी जीव ही थे। जैसे वर्तमान में हम सभी लोगों के मन में विचार आते हैं, विकार आते हैं, उसी प्रकार से उनके भी मन में पूर्व भवों में अनेकों प्रकार के विचार आए। अनेकों कार्य उन्होंने अच्छे किए, कुछ कार्य उन्होंने बुरे भी किए, जिसके कारण से उनको कर्मों का फल प्राप्त हुआ। अच्छे कार्य का अच्छा फल प्राप्त हुआ, बुरे कार्य का बुरा फल प्राप्त हुआ। तो उस कथा से हम सभी लोग कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। हम भी बुरे कार्यों को छोड़ें और अच्छे कार्यों को अपने जीवन में करने का प्रयास करें। इस भावना के साथ में यहाँ पर आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज ने अरिहंत भगवान की वाणी से निकला हुआ यह ग्रंथ रचित किया है। राजा मधु की कथा चल रही है, उस कथा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले प्रतिदिन की भांति सभी लोग प्रारंभ में मंगलाचरण करेंगे और उसके उपरांत हम लोगों ने कथा को जहाँ पर पिछले दिन छोड़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मिल करके मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम ध्यानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी छात्रगण, अध्यापक एवं अन्य कार्यकर्ता लोग सभी ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे। बहुत ही मनोरंजक प्रसंग चल रहा है। इस प्रद्युम्न कुमार चरित्र का यहाँ पर हमारा 8वां अध्याय चल रहा है। कौन सा अध्याय चल रहा है? अष्टम सर्ग, 8वां अध्याय चल रहा है। राजा मधु की कथा चल रही है। प्रद्युम्न कुमार जो श्री कृष्ण के पुत्र हैं, उनका पूर्व भव चल रहा है। किस प्रकार से वे श्रृंगाल के जीव से मनुष्य योनि में पहुंचा। उस मनुष्य योनि से व्रत लेने के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में इंद्र बना। उसके उपरांत पुनः मनुष्य बना और पुनः व्रतों को ग्रहण किया, पुनः सौधर्म स्वर्ग गया, वहाँ देव बना।
उसके पश्चात फिर पुण्य के प्रभाव से वह जीव राजा मधु के रूप में उत्पन्न हुआ, है ना। पद्मनाभ नामक उसके पिता थे। क्या नाम था पिता का? राजा मधु के। उनके पिता ने भी दीक्षा आदि ग्रहण कर ली, सन्यास को चले गए, पुत्र को राज्य दे करके और छोटे पुत्र कैटभ को युवराज पद दे करके। एक दिन राजा मधु को कोलाहल सुनाई दिया नगर के बाहरी इलाके में। जब पता किया कि क्या कारण है, पड़ोस का एक राजा, राजा भीम, उनके नगर के बाहरी इलाके में आकर के उत्पात मचाता था, लोगों के घर जला देता था, लूट लेता था। जब ऐसी घटना का पता चला तो राजा मधु को क्रोध आया और उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। उसका किला बड़ा विशाल था, उसके अंदर वह छुप जाता था, जिससे उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। रास्ते में हेमरथ राजा के यहाँ पर उसने आतिथ्य स्वीकार किया। उसकी रानी चंद्रप्रभा को देख करके वह राजा मधु उस पर आसक्त हो गया, प्रेम पाश में बंध गया, सुध-बुध खो बैठा। क्या उचित है क्या अनुचित है यह भी भूल गया। पहले भी कथानक आया था कि राजा श्री कृष्ण रुक्मणी पर आसक्त हुए थे। नारद के द्वारा एक रचना की गई थी, एक चित्र बनाया गया था और रुक्मणी पर उनकी आसक्ति दर्शाई गई थी, सत्यभामा से अपमान का बदला लेने के लिए। पहले आपने कथा इसी प्रद्युम्न कुमार चरित्र में बड़ी विस्तार से सुनी है। रुक्मणी को जीतने के लिए राजा श्री कृष्ण चले गए थे। उसका विवाह कहीं और तय हुआ था, परंतु विवाह हुआ नहीं था। पिता ने भी तय नहीं किया था, उसके भाई ने तय किया था, विवाह हुआ नहीं था। यहां ध्यान देना, अभी वह पर स्त्री रुक्मणी नहीं हुई थी। उधर रुक्मणी के मन में भी नारद मुनि ने श्री कृष्ण के प्रति राग उत्पन्न कर दिया था और रुक्मणी का और श्री कृष्ण का विवाह होना है, ऐसा कथानक बचपन में एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने उनके पिता को भी कह सुनाया था। विवाह होने से पूर्व ही श्री कृष्ण ने न्यायोचित तरीके से, जिससे उसका विवाह तय हुआ था, उसे युद्ध में परास्त किया था। पिता की भी अनुमति प्राप्त की थी वधू के, और परिवार की भी अनुमति प्राप्त करके उसके उपरांत तो उसको विवाह करके द्वारका तक ले गया। परंतु यहां अनुचित क्यों है? इसलिए वह प्रसंग सुना रहे हैं क्योंकि वहां पर वही कार्य उचित कहलाया था, क्योंकि विवाह नहीं हुआ था, है ना। एक बार विवाह हो जाता है तो उसके बाद मर्यादाहीन पुरुष ही पर स्त्री को अपनी विवाहिता के रूप में देखते हैं। तो यहाँ क्या घटना हो रही है? यहाँ पर मधु राजा जो है वह एक विवाहित युवती को, एक विवाहित रानी को, जिसका नाम चंद्रप्रभा है, उसके प्रति आसक्त हो रहे हैं, जिसका पहले से राजा है हेमरथ। उस कारण से नीति योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका मंत्री चतुर है। वह उस राजा के भावों को भी समझता है और भविष्य की घटना इस कारण से क्या हो सकती है उसे भी समझ जाता है कि यह अनुचित कार्य किया गया, राजा की बहुत बदनामी होगी, और जब राजा की बदनामी होगी तो सारे निवासियों की भी बदनामी होगी। कैसा आपका राजा है? दूसरा पड़ोस का राजा जहां के युद्ध के लिए हम लोग चले हैं, वह भी हमें परास्त कर देगा, और उसके बाद वह दुष्ट राजा यदि हमारा राजा बन गया
तो ना तो इनको जिस पे ये आसक्त हो रहे हैं ना तो वह मिलेगी, और हमें भी एक आताताई राजा के सानिध्य में उसके अंदर कार्य करना पड़ेगा। ऐसा उसके मन में विचार आए होंगे कि यह तो बहुत अनुचित हो जाएगा, बहुत सारी जनहानि होगी, और जो सामंत राजा हैं जो हमारी सहायता के लिए इस युद्ध में आए हैं, जब उसे यदि उन लोगों को इस राजा के मनोभाव का पता चलेगा तो वे स्वगृह स्वदेश लौट जाएंगे बिना युद्ध कि हम कैसे अनुचित कार्य करने वाले राजा के सहयोग के लिए अपनी शक्ति, पराक्रम, धन, धान्य, सैनिक बल इत्यादि व्यर्थ में बाहर है ना। यदि आप जैसे किसी देश को पता चल जाए किसी का सहायक बनने के लिए वह किसी कार्य में, किसी युद्ध इत्यादि में सहायता कर रहा हो, और पता चले कि इसके मन में तो कोई और इच्छा है, ये तो बाद में हमें ही धोखा देने वाला है, तो वह पहले पीछे आ जाए, ये उसको शंका होगी। ऐसा प्रलोभन देने के बाद में उस राजा से कहता है मंत्री कि पहले हम जिस कार्य से निकले हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही उचित है, उसके बाद हम आपका जो भी मनोभाव है उस रानी के प्रति आप आ सकते हैं, उससे आपका मिलन उसके बाद हम कर ऐसा समझा हुआ करके वह मंत्री उनको युद्ध के लिए प्रेरित कर देता है। राजा हेमरथ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजा के मन में और मंत्री के मन में क्या विचार चल रहे हैं। वह भी अपनी सेना के साथ में उस राजा की सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाता है कि राजा भीम पर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं तो मैं और मेरी सेना भी आपकी सेवा में प्रस्तुत। इस प्रकार से वह राजा हेमरथ अपनी सेना के साथ में आगे बढ़ जाता है। जो भी बच्चे लोग बाहर स्वाध्याय की कक्षा को छोड़ करके घूम रहे हैं उन सबको एक बार अंदर ले आइए, जिससे कि कक्षा में जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो ना हो। गुरुजी एक बार ऐसा वह राजा मधु युद्ध के लिए आगे चढ़ाई कर देता है, जो कि उसके साथ बहुत सारे दूसरे राजा भी मिल गए थे। स्वयं भी बड़ा पराक्रमी था, भले ही मन में कुछ गलत विचार किसी कारण से आ गए हों। पहले के स्वर्गों में असंख्यात वर्षों की आयु, सागरों और पल्लियों की आयु में भोग के आया है। इंद्राणियों के सुख, देवियों का सुख, स्वर्ग के सारे वैभव को भूल करके आया है, परंतु मनुष्य पर्याय ऐसी है कि इस पर्याय में आते ही पिछले भवों के अनादिकाल के सारे सुख और दुख वह जीव भूल जाता है, स्मरण में नहीं आते। कभी कभी किसी जीव का किसी निमित्त से यदि जाति स्मरण हो जाए या अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो जाए, उस कारण से भले ही उसको पूर्व भवों का कुछ कुछ स्मरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो वह राजा मधु पूर्व भवों के सारे भोगों को भूल चुका है। वर्तमान में भी इतने बड़े नगर का राजा है, वहां पर भी उसकी बहुत सारी पहले से रानियां हैं, उनको भी वह भूल चुका है। यह काम बाण ऐसा बाण है कि जितना इसकी पूर्ति की जाए उतनी अधिक इच्छा करती है। जैसे दीपक के अंदर तेल है, जैसे दीपक के अंदर तेल होता है। हमने प्रणब सागर महाराज जी के पास रह के कुछ दिन अध्ययन किया था, तो उन्होंने भी किसी कथानक में ये उदाहरण इसी प्रकार से दिया था। शब्द हमारे थोड़े से बदल सकते हैं, बट यह उदाहरण गुरु महाराज का है कि जैसे दीपक के अंदर तेल होता है, उसकी बाती
जब तक वह तेल होता है तब तक जलती रहती है। संसारी जीव कहता है कि दीपक को जलाते रहने के लिए उसमें तेल डालते रहो, एक दिन वह दीपक की इच्छा जलने की पूरी हो जाएगी। क्या ऐसा कभी होगा? यदि तेल डालते रहोगे, उसकी इच्छा पूरी होती रहेगी, तो क्या वह जलना बंद हो जाएगा? बताइए। यदि दीपक में हमेशा तेल डालते रहा जाए तो क्या कभी दीपक बुझ पाएगा? वह बाती कभी बुझ पाएगी? आपने अखंड ज्योति देखी होगी, अखंड दीपक, जब तक उसमें तेल डलता रहेगा, खत्म होने से पहले, खत्म होने से समाप्ति से पहले यदि दीपक में कोई ना कोई आके तेल डाल देगा तो क्या कभी वह ज्योति समाप्त होगी? बताइए गुरु जी। बहुत अच्छा उदाहरण है समझने के लिए, बहुत सरल। ऐसे ही काम की इच्छा होती है, इंद्रियों के सुख होते हैं। कुछ संसारी लोग कहते हैं कि हमें किसी वस्तु की, किसी सुख की इच्छा करी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस उदाहरण को, बहुत सरल उदाहरण है। किसी भी इंद्रिय सुख की इच्छा हुई और उसकी प्राप्ति कर ली, तो वह सुख की इच्छा क्या समाप्त हो सकती है? बताइए। आपको छोटी सी कोई इच्छा करी, मकान बनाने की इच्छा हुई, आपने वह मकान बना लिया, क्या वह इच्छा समाप्त हो गई? और बढ़ेगी। धीरे धीरे वह मकान उस दीपक का जैसे तेल समाप्त हो रहा है, मकान क्षीण क्षीण अवस्था को प्राप्त होगा, घिसेगा। फिर से आपकी इच्छा करेगी उसको ठीक करें, बराबर उसी पोजीशन पे लेके आया जाए। जैसे दीपक में तेल खत्म हो रहा था, जैसे ही खत्म होने को आपने फिर से बढ़ा दिया। कोई भी सांसारिक पांचों इंद्रियों की आपकी किसी भी इच्छा को आप ले लो अपने मन में उदाहरण के द्वारा, तो इच्छाओं की पूर्ति इच्छा की पूरी होने से नहीं। बहुत ध्यान देना इन शब्दों को। इच्छाओं की पूर्ति, यदि वह इच्छा आपने किसी कारण से पूरी कर दी, आपको लगेगा कि पूरी हो गई, परंतु वह पुनः पुनः इच्छा समय काल के हिसाब से फिर करेगी वहां तक पहुंचने की। तो ऐसे ही यह काम की इच्छा है, उस दीपक के तेल की भांति। सांसारी लोग कहते हैं कि यदि हमें किसी स्त्री की इच्छा करी, किसी पुरुष की इच्छा हुई, हमें किसी भी प्रकार के संयोग की इच्छा हुई, मिलन की इच्छा हुई, तो उसकी यदि पूर्ति हो गई तो वह इच्छा समाप्त हो जाएगी। परंतु आचार्य महाराज कहते हैं इच्छाओं को समाप्त करने से उस इच्छा की जो इच्छा है ना, तब वह समाप्त हो। यानी दीपक में तेल जिस दिन समाप्त होगा तब वह दीपक बुझेगा, तब वह इंद्रिय सुखों की जो इच्छा है तब समाप्त हो, ना कि बार बार तेल डालते रहने से। एक रानी की इच्छा हुई, एक और चाहिए, एक और चाहिए, जब उस इच्छा की पूर्ति हो गई अब एक और चाहिए, तो वह इच्छा कब समाप्त होगी? जब ब्रह्मचर्य लिया जाएगा, जब एक बार उस इच्छा पर पक्का होकर के विराम लगाया जाएगा। उससे पहले कभी भी संसार में अनादिकाल से पूर्ति नहीं हुई है। कितनी भी योनियां हो, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे देव योनि हो, देव में भी व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष, इन सबकी देवियां होती हैं। इनको भी काम की इच्छा करती है, इनके ऊपर भी सौधर्म, ईशान इत्यादि
कई स्वर्गों तक उनकी देवियां होती हैं। कहीं पर जैसे मनुष्यों में काम की पूर्ति होती है उसी प्रकार होती है। फिर धीरे धीरे ऊपर के स्वर्गों में जैसे जैसे उनके इंद्रियों की इच्छाएं कम होती जाती हैं, फिर स्वर सुनने के माध्यम से मात्र उनकी काम की इच्छा पूरी हो जाती है। कहीं पर देखने के मात्र से पूरी हो जाती है, देव ने देवी को देख लिया, देवी ने देव को देख लिया। फिर ऊपर के स्वर्गों में खाली मन में स्मरण करने से ही पूरी हो जाती है कि हमारी देवी कैसी है, मन में इच्छा करी, ठीक है, बात कर। उसके ऊपर 16 स्वर्ग के ऊपर अहमिंद्र क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहां पर देवियों की इच्छा होती ही नहीं है, सिर्फ देवी देव निवास करते हैं, इसलिए वो अहम इंद्र कहलाते हैं। तो अहम इंद्र कैसे बनेंगे? जब यहीं पर काम की इच्छा समाप्त होगी, देवियों की इच्छा, स्त्री से राग छूटेगा। तो इसलिए यहां पर दीपक का उदाहरण दिया कि उस राजा मधु के अंदर व्रत भले ही ले लिए, नीचे के स्वर्गों में रहा, वहां पर देवियां थी, तो उसकी इतनी पूर्ति हुई उन देवियों के द्वारा असंख्यात वर्ष तक, लेकिन वह पूर्ति से भी संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे इच्छा कर रही थी उसकी पूर्ति हो जा रही थी। तो क्यों व्रत उपवास रखे जाते हैं? कि इच्छाओं को समाप्त किया जाए। भूख लग रही है, खाना खा लिया, तो क्या उदर की पूर्ति हो पाएगी? उदर माने जो पेट है, पेट की जो तृष्णा है, पिपासा है, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी? अभी के लिए हो जाएगी, अगले दिन फिर भूख लगेगी, फिर खाओगे, फिर निकलेगा, फिर खाओगे। तो यदि आपको हमेशा हमेशा के लिए भूख से छुटकारा पाना है तो क्या करोगे? रोज खाते रहोगे, उससे होगा क्या? आप अर्घ चढ़ाते हैं ना रोज, देव शास्त्र गुरु को ध्याओ विद्यमान भी स्त्री और अर्घ में बोलते हैं ना कि क्षुधा रोग विनाशनाय अर्घम निप्रांति, क्षुधा माने भूख। उन्होंने क्या कहा कि भूख ही ना लगे, ये नहीं कहा कि रोज जो मांगू वो खाने को मिल जाए। शब्दों पे ध्यान दीजिए। जितने पैसों की इच्छा करे वो पैसा मिल जाए, ये इच्छा नहीं करते। क्या इच्छा करते हैं भगवान के पास? कि पैसों की इच्छा ही ना रहे। दोनों बातों में कितना फर्क है। मकान बनाने की इच्छा ही ना रहे, ये नहीं कहते कि मकान बनाना है उसके लिए पैसे आ जाए, इच्छा पूरी हो जाए। रानी चाहिए, इससे मेरा विवाह हो जाए, ये इच्छा नहीं करते भगवान के पास। क्या इच्छा करते हैं? विवाह की इच्छा ही ना रहे, रानी की प्राप्ति की इच्छा ही ना रहे, है ना। काम बाण, जो काम का जो बाण है वो आत्मा को, शरीर को लगे ही ना। ऐसा नहीं है कि किसी रानी की, किसी स्त्री की इच्छा कर गई तो वह मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान की वंदना। यहाँ पर वैराग्य का मतलब क्या है, कर्मों की, 8 कर्मों की निर्जरा का मतलब क्या है, वो समझाना चाह रहे हैं। राजा मधु यहाँ पर क्या गलती कर बैठा है? पिछले भवों में व्रत लेने के बाद भी, स्वर्ग में जाने के बाद भी, किसी कर्म के वशीभूत यहाँ पर मनुष्य पर्याय में पुनः आने के बाद भी कुछ दोष लगे रह गए, कुछ कर्मों का उदय आ गया, जिस कारण से पूरी तरह से वह इच्छा समाप्त नहीं हो पाई। तो जो भी लोग इस ग्रंथ को पढ़ें, उसके सार को अंदर तक आत्मसार करें कि कोई भी इच्छा यदि कर जाए तो उसकी पूर्ति से संतुष्टि नहीं होगी। समता भाव का मतलब, संतोषी जीवन का मतलब क्या है? जितना है उतने में संतोष करो। उस राजा के पास पहले से बहुत रानियां थीं, फिर भी संतोष नहीं हुआ कि अब मुझे दूसरे की रानी भी चाहिए। गलत बात है। इस कारण से उसको उसका कुछ परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो उस दीपक के तेल के माध्यम से बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि काम की बार बार इच्छा कर रही है, ब्रह्मचर्य नहीं ले पा रहे हैं,
उस कारण से बार बार ये सोचते हैं कि हम उसकी इच्छा की पूर्ति कर लेंगे तो वह इच्छा समाप्त हो जाएगी, तो वह इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, बढ़ेगी। भैया ने बिल्कुल सत्य कहा। जितना ज्यादा भोजन करेंगे 56 भोग उतना ज्यादा और करने की, भले पेट भर गया है, अब ऊपर से निकलने की इच्छा है, इसलिए रुक जाओगे, लेकिन अगले दिन फिर और खाओगे। फिर कहोगे 56 खाए थे, अब 57 खाएंगे, 100 खाएंगे, और नया चाहिए, तो वो उधर की इच्छा कभी भी पूर्ति नहीं होगी। तो इसीलिए कहा उपवास करो, व्रत करो, 5 प्रकार के व्रत लो, उनमें ब्रह्मचर्य व्रत भी आया है। पर स्त्री गमन नहीं करना, है ना। एक देश व्रत कोई जीव यदि गृहस्थ जीवन में ले लेता है तो अपनी स्त्री के साथ, अपने पुरुष के साथ वह रह सकता है, रमण कर सकता है, परंतु सीमाओं के साथ में, नियमों के साथ में, है ना, व्रत उपवास लेते हुए। पर स्त्री का इच्छा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहां पर उस मंत्री ने समझाया, नहीं माना, युद्ध के लिए चढ़ाई कर दी, उसको समझाकर युद्ध को जीत लिया, राजा भीम को हरा दिया। पुनः वापसी में आते ही उस राजा मधु को पुनः स्मरण हो आया कि मैं तो वटपुर जाऊंगा, वटपुर में मेरी प्राण वल्लभा चंद्रप्रभा रह रही है। तुमने मुझे वचन दिया था हे मंत्री कि तुम मेरा उससे मिलन करवाओगे, तो उसे लेकर के मेरे पास आओगे, तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। अब वह मंत्री चकित रह जाता है कि इतना बड़ा युद्ध का महोत्सव होने के बाद भी अभी तक रहे राजा भूला नहीं है। हमने तो सोचा था कि वहां जाएगा, भविष्य का कुछ पता नहीं है, क्या घटना होगी, जीतेंगे हारेंगे, कुछ नहीं पता होता युद्ध में, कौन बलशाली है, कौन पराक्रमी है और कौन हार जाएगा। इस प्रकार से उस मंत्री ने ऐसा सोचा था, परंतु वह राजा मधु नहीं भूला। वापस आते ही मार्ग में बोला वटपुर लेकर के चलो। अब मंत्री चतुर था, उसने फिर से कुछ प्लान किया कि भाई इस प्रकार से राजा नहीं मानेगा, तो सेनापति को बुला करके समझा दिया कि ऐसा करो, रात्रि के समय वटपुर आना चाहिए, इस प्रकार से चलेंगे और वटपुर के बाहर ही बाहर अपन निकल जाएंगे, सब लोग अंदर पालकियों में सोते रहेंगे, राजा भी सोता रहेगा और किसी को बताएंगे नहीं कि वटपुर निकल गया, और सीधे प्रातः काल तक अपन अगले दिन जब भी है अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो सेनापति ने वैसा ही किया, उसको ज्यादा कुछ तो पता नहीं था कि राजा के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं है, सेनापति मंत्री के अंडर होता है। प्रातः काल समग्र सेना अयोध्या के समीप पहुंच गई। राजा मधु का शुभ आगमन जानकर नगर निवासियों को अपार हर्ष हुआ कि मधु युद्ध जीत करके आ गए हैं, बड़े हर्षित हुए। वे स्वागत के लिए तोरण ध्वज आदि से नगर को सजाने लगे, तोरण लगाने लगे, ध्वज लगाने लगे। अयोध्या के प्रमुख श्रेष्ठीगण मांगलिक सामग्री भेंट में लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हुए। जो भी प्रमुख प्रमुख व्यापारी लोग होंगे और मंत्री इत्यादि होंगे, बड़े बड़े लोग जो हैं, वे सभी गेट पर आ गए कि भाई राजा आ रहा है, जीत कर आ रहा है, तो सब मांगलिक सामान लेकर के राजा की सेवा में आ गए। जब राजा मधु ने देखा कि यह तो अयोध्या है, जैसे बाहर निकला पालकी से, क्यों जानी जानी जगह लग रही है, मंत्री ने तो कहा था वटपुर लेकर के जा रहा हूं, ये तो यार अपना सोनपुरा ही लग रहा है, ये क्या मामला है, ये तो अपनी नगरी लग रही। तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने क्रोधित होकर अपने मंत्री से कहा, अब भाई मंत्री से सेटिंग कर रखी थी, गुस्सा तो निकालना था, क्रोध हुआ, रे मूढ़, यह तूने क्या किया?
हे मूर्ख, ये तूने सही नहीं किया। क्या तुझे मेरे साथ ही छल करना था? छल करने के लिए तुझे और कोई नहीं मिला? मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री, मेरे साथ छल कर रहा है? तू तो महा असत्यवादी प्रतीत होता है। तूने मुझे वचन दिया था, पहले भी कहा था कि ये भले ही कोई व्रती जीव भी हो, यदि धर्म की नीति के अनुसार अगर उसने कभी कभार कोई असत्य भी बोल दिया जिस कारण से किसी जीव की रक्षा हो रही है, उसको बचाया जा रहा है, उसका वध होने से वह बच रहा है, या नीति योग्य कार्य है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है जो अनीति का है, तो वह असत्य नहीं कहलाए। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में ग्रंथ में भी आया है कि किस प्रकार से उसके अतिचार हैं, अनाचार हैं व्रतों के, और व्रत लेने के बाद भी किस प्रकार से उसमें दोष फिर भी नहीं लगते हैं। क्योंकि आपको भाव देखने पड़ेंगे कि आपका भाव क्या था। राजा ने पूछा कि भाई बताओ किसने मर्डर किया है? आप बड़े सत्यवादी थे, आपको पता था कि इसने किया है, और जैसे ही इसका नाम लूंगा इसको फांसी लग जाएगी, और मेरा ये बैरी है, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा कि मैंने इसे फंसा दिया, ये मर गया। आपके मन में भाव क्या चल रहे हैं? कि इसको फंसाने के, इसका वध कराने के, क्योंकि मेरी इससे नहीं बनती है, ये जब तक ये रहेगा जब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस कारण से आपने सत्य बोल दिया। फिर भी आचार्यों ने कहा असत्य माना जाएगा, क्योंकि आपके मन के भाव कुछ और थे, और आपको पता था कि इसने मर्डर किया, और फिर भी आपने कहा मुझे नहीं मालूम किसने। उसकी वजह से उसकी जान बच गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने आपसे मित्रता की और क्षमा याचना करी, उसके बाद आपने उसको स्थितिकरण किया, समझाया कि गलत काम किया है, अब धर्म का अनुसरण करो, अब कभी ऐसा कार्य नहीं करो, समझाया, धर्म मार्ग पे उसको लगा दिया क्षमा दी करके। सात्विकी मुनि महाराज ने उन दोनों बालकों के साथ ऐसा ही किया है, जिन्होंने खड्ग लेकर के आक्रमण किया है। माफ किया तो उसके प्रभाव से व्रत लिए और ऊपर चले गए। वो कहते मार डालो, इन्होंने ऐसी इच्छा करी है, मेरा क्या जा रहा है, हे राजा दे दो फांसी। नहीं किया ना। ऐसे ही वहां पर वह असत्य भी, जबकि पता था कि मर्डर इसने किया है, उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि मन के भाव उसकी जीव रक्षा करने के हैं, और बाद में रक्षा के बाद उसको सुधारने के, धर्म मार्ग पे लगाने के। ऐसे ही उस मंत्री के भाव थे कि राजा मधु को छल नहीं करना था अपने राजा के साथ, समय देख करके उसको धर्म मार्ग पर पुनः लगाने के भाव थे, कि किसी भी कारण से वह यदि वापस आ जाएगा फिर उसको समझाएंगे कि वह कार्य अनुचित था, इसलिए मैंने आपके साथ असत्य बोला है, छल किया है, अब मुझे जो सजा देनी है दे दो। अब तो वटपुर छूट गया। क्या कहा? तू तो महा असत्यवादी है, लेकिन फिर भी असत्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, छल की श्रेणी में नहीं मायाचारी नहीं कहलाएगी ये। हाँ, नहीं तो क्या, दो इसमें पाप लग गए, 5 पापों में से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मायाचारी आ गई इसमें से, 4 कषाय में से, कि भाई छल कपट करके धोखे से ले गया है और उधर असत्य भी बोला है, कषाय भी लग गई, पाप भी लग गया, परंतु माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने धर्म मार्ग के लिए कार्य किया है। तो इसीलिए ये प्रकरण सुना रहे हैं कि कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो ज्यादा सत्यवादी मत बनना, धर्म देखना पहले, नीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है, उसको भी देख करके चलना पड़ेगा। सही क्या है, गलत क्या है, विवेक देखना है ना, फिर उसके बाद आप कोई भी कार्य करना।
यह सुनकर प्रधानमंत्री ने सेनापति को बुलाकर पूछा, पहले एक्टिंग करी थोड़ी सी, सुन रहे हो? मंत्री ने क्या कहा, मुझे नहीं पता भाई साहब। प्रधानमंत्री ने सेनापति को बुला करके पूछा, तू बिना आज्ञा के भटपुर को त्याग कर अयोध्या कैसे चला गया? अरे पहले से उसको सिखा पढ़ा दिया था, है ना, कि तू बिना आज्ञा के कैसे चला गया। अब वो सेनापति को भी देखिए, वो कहता आप ही ने तो भेजा था, तो फिर क्या, उसको पहले ही सिखा दिया। तो ये भी असत्य नहीं रहा। उसने क्या कहा, सेनापति ने छदम भय का, छदम माने थोड़ा सा, भय का अभिनय करते हुए, अभिनय माने अभिनेता होता है ना, एक्टिंग करता है, अरे करबद्ध निवेदन किया, हे स्वामी मेरा अपराध क्षमा करो, मैं रात्रि के अंधकार में पथ भ्रांत हो गया, पथ भूल गया, मुझे क्या मालूम, मैं रोज रोज थोड़े जाता हूं भटपुर, मैं तो रात्रि के अंधकार में पथ से भटक गया था, पथ भ्रांत हो गया था और अयोध्या पहुंच गया। मेरे को तो ये था कि अयोध्या जाना है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे लगा यही भटपुर है। अब जब आया देखा तो ये तो अयोध्या है, नींद लग गई थी, अंधकार इतना ज्यादा था जंगल में। तो पहले से ही मंत्री ने उसे समझा रखा था कि अगर राजा कुछ ऐसा बोले तो भाई मेरी भी नौकरी बचा लेना और अपनी भी नौकरी बचा लेना। तो ये भी सेनापति का भी असत्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोनों किसी न किसी कारण से धर्म के मार्ग पर कार्य करते हैं। यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है, इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं, मुझे माफ कर दो। सेनापति का अनुरोध सुनकर राजा मधु मौन हो गए। अब उन्हें लगा भाई ठीक है, ना तो मंत्री की गलती है, सेनापति की गलती है, तो इनको नौकरी से नहीं निकालते। देखते हैं, बाद में देखी जाए। किंतु उसका हृदय काम अग्नि से दग्ध हो रहा था। दीपक का उदाहरण हमने क्यों दिया था, क्योंकि काम की अग्नि होती है उसी दीपक की ज्वाला के समान, जब तक उसमें तेल डालते रहोगे तब तक वह खत्म नहीं होगी। जिस दिन उस अग्नि में, उस दीपक में काम रूपी जो तेल है वह डालना बंद कर दोगे, उसके बाद वह अग्नि स्वतः बुझ जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। उधर बंदी जन जय जयकार की ध्वनि करने लगे। इधर अभी तो बेचारे आरती वारती लेके आए थे, राजा का ध्यान उधर नहीं जा रहा था कि लोग तोरण सजा रहे हैं, ध्वज सजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। उसका ध्यान कहा था मैं यहाँ कैसे गया, पहले तो मंत्री मुझे ये बताओ, पहले तो तुम्हारी क्लास लगाई जाएगी, उसके बाद अब जब शांत हो गया कि चलो ठीक है पहुंच गए, तो अब फिलहाल यहाँ का माहौल देखते हैं। तो वहाँ पर जो भी बंदी जन थे, जो भी प्रजाजन थे, वह सब जय हो जय हो, महाराज की जय हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। महाराज राजमार्ग से अयोध्या में प्रवेश कर अपने महल आ पहुंचे। अब जो राजमार्ग है वहाँ से निकल करके जय जयकार, कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई नगाड़े बरसा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। विजय के बाद हर्ष उल्लास का माहौल होता है। महाराज के शुभ आगमन से नगर में प्रफुल्लता छा गई। सुहागिन स्त्रियों ने नृत्य गीत आदि के आयोजन से अनेकों उत्सव संपन्न करे। जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, वे सब नृत्य इत्यादि वहां पर कर रहे हैं। राजा की चिंता फिर भी दूर न हुई। अब उसको कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना, तो कुछ भी और समझ में नहीं आता है। आदमी अपने पर्सनल घर की किसी परेशानी में है, ऑफिस में गया है, व्यापार में गया है, कुछ भी चल रहा होगा उसका मन लगेगा ही नहीं, है ना। कुछ भी उसको रोग है, घर परिवार में कोई परेशानी है, कोई धन की हानि है, किसी से प्रेम हो गया है, तो काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वही सोचता है। कितने लोग नृत्य कर रहे हैं, कितना
हर्षोल्लास का माहौल है, युद्ध जीत करके आया हूँ, कुछ नहीं ध्यान, कोई सुध-बुध नहीं। उसकी खुद की कितनी कहानियां हैं, कोई सुध-बुध नहीं। वहां वो क्षणिक रूप में, टेम्परेरी रूप में युद्ध लड़ने चला गया था मध्य मार्ग से, क्योंकि मंत्री ने समझा दिया था, इसलिए उस युद्ध को जीत भी लिया। मन तो तब भी नहीं लग रहा था उसका, क्योंकि उसको लक्ष्य ध्यान दिला दिया था कि अभी जीत के आओगे, उसके बाद मिलवा देंगे आपकी रानी चंद्रप्रभा से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी राजा की चिंता दूर नहीं हो रही। वे असन वसन भूषण सुगंधित द्रव्यों से उदासीन हो गए। असन जहां पे सोते हैं, आसन, वसन है ना, खाना पीना, वस्त्र, भूषण आभूषण, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य चाहे खाने के हुए, चाहे लगाने के हुए, पुष्प इत्यादि हुए, उनसे वह उदासीन होगा। उदासीन माने उससे इच्छा नहीं करें। इन सब चीजों से उदासीन हो जाओ, दीक्षा ले लो, वो ज्यादा बढ़िया है। जैसे पिछले भवों में व्रत लेकर के तब भी उदासीन हुए थे, व्रत लेने के बाद भी माताजी इत्यादि आर्यका बन जाती हैं, श्वेत वस्त्र ग्रहण करती हैं, चुल्लक चुल्लिका ऐलक इत्यादि वह श्वेत वस्त्र ग्रहण करते हैं ना, वह भी इन परिग्रह इत्यादि से दूर हो जाते हैं और सर्वत्र परिग्रह त्याग कर लेते हैं। वे महाव्रती बन जाते हैं, दिगंबर मुनि महाराज बन जाते हैं। वे भी उदासीन होते हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या होता है, उनको मोक्ष फल भी प्राप्त हो जाया करता है परंपरा से। परंतु यहां किस लिए उदासीन हो रहा है? यहां स्त्री के काम अग्नि के कारण से उदासीन हो रहा है। बहुत सारे लोग वर्तमान में खाना पीना छोड़ देते हैं कि जब तक उससे मेरा विवाह नहीं करवाया मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगा। क्या व्रतों का उसको फल मिलेगा? क्या कर्मों की निर्जरा होगी? क्या पुण्य माना जाएगा? भूखा तो वो भी 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया, वो उसका उसे पाप लगेगा। ऐसा खाना छोड़ना ममत्व का दोष लगेगा, परिग्रह का दोष लगेगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने ऐसा कार्य किया। कार्य में भी शरीर को कष्ट तब भी मिल रहा है भूख की वेदना से, शरीर को कष्ट उधर भी सेम मिल रहा है। जिन्होंने आहार की विधि नहीं मिली, 1-1 महीने तक उपवास कर लिया, 15-15 दिन तक, 6-6 महीने तक उपवास कर लिया, भूखे वो भी है। और उस उपवास के फल से उधर उनकी संलेखना हो गई, अंत में जाकर आहार मिला ही नहीं। वो कहां गया? या तो मोक्ष चला गया या स्वर्ग चला गया। इधर पिताजी ने शादी भी नहीं कराई, मर जा, भूखे मरना है तो मर गए, कहां जाएगा? नरक। बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि यह आत्महत्या कहलाएगा। यह समाधि मरण नहीं कहलाएगा। आत्महत्या का फल नियम से नरक होता है, 3 इंच भी नहीं। समझ रहे हो? किसी से शादी नहीं कराई, ब्लेड लिया, हाथ काट दिया, पहाड़ी से कूद गए, घर से भाग गए, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, आत्महत्या कहलाएगी। उसका फल नरक गमन, नरक जो आयु बची है वो है ना। तो यहां क्यों शब्द आया कि बेचारा उन्हीं 4 चीजों से वैराग्य हो रहा है उसको, जिससे व्रतों के समय व्यक्ति को होता है। कितना फर्क है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व के कारण से वह जीव, अभी पहले सम्यक दर्शन लिया था अपने पिताजी को और माताजी को पूर्व भव में, देखिए कहां पहुंचा दिया, अग्निला को आर्यका बना दिया राजकुमार। अग्निला कहां पहुंची? कुतिया के जीव से राजकुमारी बनी और राजकुमारी से आर्यका बन गई।
पिताजी कहाँ पहुंच गए? सोम शर्मा से चांडाल के जीव में पहुंचे व्रतों को ना लेने से, और व्रत दिलवा दिए तो कहां पहुंचे? नंदीश्वर द्वीप के देव बन गए। किन किन का कल्याण कर दिया, और स्वयं वापिस सम्यक दर्शन से कहां चला गया? पर स्त्री गमन की इच्छा कर रही। इसीलिए बोलते हैं ना कि संसार क्यों घूम रहा है, सारे मोक्ष क्यों नहीं चले गए? थोड़ा सा फल मिलेगा, एक बार चोटी तक पहुंचोगे, चोटी से 99 का फेर है, सांप सीढ़ी वाला, फिर आ गए उसी संसार में, जिसको कितने भवों तक छोड़ छोड़ करके आए थे। 2-2 बार तो खुद व्रत लिए, असंख्यात वर्षों की आयु तक स्वर्ग में सम्यक दृष्टि रहे, और वापस आकर उस कुतिया की पर्याय से, उस चांडाल की पर्याय से अपने पूर्व भवों के माता पिता को कहां पहुंचा दिया, और खुद फिर वहीं आ गया उसी कामग्नि के चक्कर में, जिसको छोड़ छोड़ कर वहां पहुंचा था। ये संसार ऐसा है। तो एक बार जब छोड़ना शुरू करो तो ये मत सोचो कि अगले भव में इसको अगली सीढ़ी फिर पूरी करूंगा, पता नहीं अगले भव में फिर काम की अग्नि कैसी हो जाए, सांसारिक इच्छाएं फिर वहीं पर घुमा करके उसी पर्याय में ले आए, फिर नरक त्रियंच में घुमा डाले। समझ रहे हो? बहुत गंभीर बात बताना चाह रहे हैं। जो इस भाव में कहते हैं ना अगले भाव में कर लेंगे, अभी तो घर में ही अच्छी है, अंत में सल्लेखना ले लेंगे। भैया वो तो इतने दिनों तक व्रत करके आया था, कहाँ गए? भूल गया ना सब उस पर्याय में। अगले भाव में फिर भूल जाओगे, ध्यान रखना। मनुष्य पर्याय है ही ऐसी। तो यदि मौका मिल रहा है महाव्रती बनने का तो छोड़ना मत। कुछ कार्य अगर करने को रह गए तो पूरे कर लेना, फिर धीरे धीरे परंपरा से महाव्रती बन जाना। धीरे धीरे अभ्यास स्वरूप में। वो नहीं कर पाया था, व्रत लेकर के रह गया था, फिर स्वर्ग चला गया। अगर महाव्रती बनता तो शायद अहम इंद्र बनता, 16 स्वर्ग से ऊपर अनुदिश ग्रैविक अनुत्तर विमान में जाता, या पंचम स्वर्ग में जाता, ब्रह्म स्वर्ग में जाता। परंतु कहाँ रह गया? स्वधर्म में रह गया। तो इच्छाएं पूरी करता रहा, वहां पर भी स्त्रियों की, रानियों की इच्छाएं देवियों से पूरी होती रही, और पूर्ति करने से वह कभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जितनी इच्छा कर रही थी फिर पूरी हो रही थी, फिर इच्छा कर रही थी फिर पूरी हो रही थी। तो समाप्त करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ? असन वसन भूषण सुगंधित द्रव्यों से उदासीन हो गया। किस कारण से? स्त्री की इच्छा से, पर स्त्री की इच्छा से। उधर रुक्मणी के भी हाल में श्री कृष्ण का भी हाल हुआ था। श्री कृष्ण भी बहुत परेशान हुए थे, नारद जी ने उनको ठीक किया था। फिर बलभद्र और श्री कृष्ण गए थे, परंतु वहां पर इतना दोष नहीं लगा था, इतना हमने उसको ज्यादा समझाया नहीं था आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर उसका विवाह नहीं हुआ था रुक्मणी से, शिशुपाल। पर स्त्री नहीं थी, धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं था। उन्हें नव यौवन संपन्न, हाव भाव विलासनी एवं उन्नत उरोजों वाली सुंदरियां भी एक चंद्र प्रभा के वियोग में हलाहल सदृश प्रतीत होने लगी। इतनी उनकी रानियां थी यहां पर, नव यौवन वाली, हाव भाव विलासनी, एक से एक उन्नत उरोजों वाली। उनके शरीर में जो अंग प्रत्यंग थे बहुत उन्नत थे, उसके बाद भी चंद्र प्रभा के वियोग में हलाहल। उन्हें देख करके और परेशान हो रहे, नहीं चाहिए। इतना बड़ा राजा कहाँ जीत करके भीम को आया है, अयोध्या नगरी और बड़ी हो गई है, कितना पराक्रमी, कितने लोग सेवा में, लेकिन पर स्त्री लंपट हो गया। सारा कुल का मान मर्यादा, जब राजा ही ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? अब देखिए, राजा की तो यह दशा थी, पर मंत्री ने यह सोचकर राजा के निकट उपस्थित होना उचित नहीं समझा, क्योंकि वहां पहुंचते ही चंद्र प्रभा से समागम की याचना सुनने को मिलेगी।
वो मंत्री गया ही नहीं कि मरने दो अपने हाल पे, मैं जाऊंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। और विलंब हेतु उल्हाने में कटु वाक्य भी, कि अभी तक लेके नहीं आया, तो कटु वाक्य दुर्वचन समझाएगा, सुनाएगा, गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, तो मैं जाता ही नहीं, अपने आप कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। वो उसके पास ही नहीं गया। इधर विरह की दारुण ज्वाला से राजा की देह यष्टि श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गई। अब देखिए वह राजा भूलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी ये काम अग्नि होती है, वह बताना चाह रहे हैं। जब तक या तो मरण को प्राप्त नहीं हो जाए, समझ रहे, दीपक का उदाहरण फिर से लेकर आते हैं। दीपक बुझने वाला है, धीरे धीरे तेल खत्म हो रहा है, बाती धीरे धीरे अब वो सफेद से काली होने लगेगी। थोड़ा थोड़ा सा उस बाती में तेल बचा है, थोड़ा थोड़ा सा उस दीपक में, पात्र में, मिट्टी में तेल चिपका हुआ है। धीरे धीरे जब तक वह अंत समय का तेल बचा रहेगा, तब तक भी उस दीपक की जलने की इच्छा करती रहेगी। बस एक हल्की सी भी अंश बचा है अग्नि का, और कोई आकर के यदि तेल डाल देगा तो दोबारा जल जाएगा। और यदि अंत समय तक तेल नहीं डाला गया तो वह जो सफेद बाती है, वह जो रुई है, जो कपास है, वह काली पड़ जाएगी, वह धीरे धीरे जल जाएगी। अंत समय तक देखा है ना आप लोगों ने, जब दीपक बुझता है तो तेल समाप्त होने के बाद उस कपास को जला देगी, और उसके बाद आप तेल डाल दीजिए, फिर वह नहीं जलेगा। जलेगा कि एक बार दीपक बुझ गया, उसके बाद जला पाओगे उस तेल डाल के? जब तक दोबारा से अग्नि प्रज्वलित नहीं करोगे, दोबारा से नया कपास नहीं डाल। क्या जला हुआ कपास दोबारा से जल पाएगा? नहीं। काला पड़ गया एक बार, तेल डाल दिया, अग्नि जलाओगे, जल पाएगा? देखा है कभी करके ऐसा? कभी ऐसा होता है? बहुत अच्छा उदाहरण है इस काम अग्नि का। इसीलिए श्रृंगार रस में हमेशा काम के साथ अग्नि शब्द लिया है। हमने भी कहीं पर ये उदाहरण सुना था, अपने शब्दों में उसको रिपीट कर रहे हैं। समझ रहे नीरज भैया क्या उदाहरण है? अभी उस राजा मधु की काम अग्नि बची हुई है, अभी पूरी तरह से वो कपास जला नहीं है, लेकिन कहां तक पहुंच गया? विरह की दारुण ज्वाला। यहां पर भी उदाहरण क्या दिया? ज्वाला का, उस दीपक की ज्वाला की तरह। उस चंद्र प्रभा का तेल रूपी मिलन उस दीपक में नहीं हो रहा है, इसलिए वह अग्नि बस अब समाप्ति की ओर है। राजा की देह यष्टि श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो रही है उस दीपक में से, जैसे बस अब जो बाती बची हुई है ना, बस उस कपास को अंत समय चल रहा है। तो जब अंत समय उस दीपक का चलता है तो जो सफेद रंग था कपास का, वो धीरे धीरे अब काला होने लग जाएगा। श्रीहीन एवं शक्तिहीन उसकी देह यष्टि हो चली है। बहुत अच्छा उदाहरण है, कभी भी आप इसको कंपेयर करेंगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा कि काम और दीपक एक समान है। तो यदि उस ज्वाला को समाप्त करना है तो उस दीपक को जलने दो, तेल खत्म होने दो। एक दिन यह देह समाप्त हो जाएगी। जैसे ही वह तेल समाप्त होगा, वह बाती समाप्त होगा, तो मान लीजिए कर्म समाप्त हो गए, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा हो गई। उस निर्जरा होने से पहले यदि तेल डाल दिया तो फिर से इच्छा कराई और जलने की, फिर से ज्वाला प्रफुल्लित हो जाएगी, जल उठेगी, प्रदीप्तमान हो जाएगी।
फिर अंत समय का इंतजार करेगी, कब तेल खत्म हो और कब मैं चलूं। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर बसंत ऋतु का आगमन हुआ। चंद्र प्रभा के वियोग में राजा को यह ऋतु घाव पर नमक छिड़कने के सदृश प्रतीत होने लगी, कि जैसे कोई घाव हो जाता है ना, उस पर मिर्ची छिड़क दो, नमक डाल दो, तो आदमी तिलमिला जाता है। तो बसंत ऋतु बड़ी अच्छी होती है घूमने के लिए, परिवार को घुमाने के लिए, रानियों के साथ रमण करने के लिए। तो ऐसी बसंत ऋतु व्रण यानी घाव, व्रण शब्द का प्रयोग किया है घाव के लिए, घाव पर नमक छिड़कने सदृश प्रतीत होने लगी। वन प्रांतर में मंजरियों से आम के वृक्ष पुष्पित हो गए। उसके जो वन थे उस नगर के, वहां पर क्या हुआ, आम खिलाए। उस समय अयोध्या के सरोवरों की छटा निराली हो गई। बसंत ऋतु होती है, सर्दियों के बाद आती है, तो उसमें न बहुत अतिवृष्टि होती है, न बहुत सर्दी पड़ती है, और न बहुत ही ग्रीष्म होता है। 4 ऋतुओं में से सब चीज बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा मौसम, अच्छे फल फूल, ना पतझड़ होता है, सब अच्छा लगता है। तो सरोवर भी अच्छे लगते हैं। उत्फुल्ल पद्म पुष्पों पर भ्रमरों के समूह नृत्य करने लगे। पद्म माने कमल, भ्रमर भौरे, तो भ्रमर नृत्य कर रहे हैं। वे पुष्प त्रिलोक विजय कामदेव के छत्र के सदृश शोभा देने लगे। जैसे कामदेव का छत्र होता है, वैसे ही वह भ्रमर पुष्प पे लटक रहे हैं। ऐसे ही कामदेव, कामदेव किसको बोला, कामदेव कामदेव होते हैं, जैसे प्रद्युम्न भी कामदेव अगले भाव में बनेंगे। बहुत सुंदर शरीर वाले कामदेव होते हैं, 63 श्लाघा पुष्प में आते हैं। तो काम का देव संज्ञा उसको दी जिसकी काम की, रमण की बहुत इच्छा करती है, तो उसको काम का देव कहा। कोयलों की कूक, भ्रमणों की गुंजार, मधुर संगीत, सुरीले गीत एवं मलयानिल की सुगंधित वायु से श्रेणी नृत्य का भान होने लगा। बहुत अच्छा मौसम लगता है ना, पक्षी चहचहा रहे हैं, कोयल कूकू कर रही है, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मधुर संगीत पक्षियों का आ रहा है, लोग सुरीले गीत गा रहे हैं, सुगंधित मलयानिल की वायु निकल रही है, तो श्रेणी नृत्य का भान होने लगा। उस समय एक भी वृक्ष ऐसा शेष नहीं था जिसमें पुष्प ना लगे हो। ऐसा कोई पुष्प नहीं था जिस पे भ्रमरों की गुंजार नहीं हो रही हो। इस प्रकार चतुर्दिक बसंत का साम्राज्य छा गया। चारों दिशाओं में बसंत ऋतु, बहुत सुंदर माहौल। पर लगा दी राजा मधु तो चंद्र प्रभा के विरह में विदग्ध हो गए। उनको कुछ मतलब नहीं था। घाव पर और नमक डाल रहे हो, इतनी अच्छी ऋतु। हे सृष्टि, हे प्रकृति। अब प्रकृति पे क्रोध आ रहा है किसी पे, क्योंकि वो चतुर्मंत्री तो आ ही नहीं रहा है। जिसको बोले बाकी के किसी को कैसे बताएं, अगर किसी को भी गलती से बता दी तो वैसे ही हम तो गए, हमारा युवराज तैयार बैठा ना, हम जाएंगे। राजा का कभी लोप नहीं होगा प्रजा में, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। इसीलिए युवराज होता है, पुत्र होता है। पहले ही राजा जो पिता थे सेटिंग करके गए थे, पहले ही दूसरे भाई को युवराज बना गए थे कि भैया समय का किसी को कुछ पता थोड़ी है। मैं सन्यास लेके गया हूँ, अगर इसका मन कर जाए सन्यास लेने का तो दूसरा भाई संभाल लेगा, दूसरा भाई नहीं संभालेगा तो पुत्र संभाल लेगा, उसका पुत्र नहीं संभालेगा तो राज्य में कोई योग्य व्यक्ति होगा, कोई ना कोई राज्य संभाल लेगा। कभी भी ऐसा मत समझना कि मेरे मरने के बाद मेरा घर का कौन संभालेगा, मेरे नगर को कौन संभालेगा, मेरी दुकान को कौन संभालेगा, मेरी संस्था को कौन संभालेगा। कोई ना कोई आ ही जाएगा। अगर पुण्य होगा, नहीं होगा तो समाप्त हो जाएगी। अनादिकाल से चला आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। कोई ना कोई अपने आप आ ही जाएगा। आप ये मत सोचिएगा जब तक मैं हूँ, जब तक ये मंदिर चल रहा है, जब तक ये संस्था चल रही है, जब तक ये विद्यालय चल रहा है, सब चीज अपने अपने पुण्य से चल रही है। ये सभी मार्ग में ना किसी को नहीं जीना चाहिए। हाँ,
जो लोग जीते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, जब तक मैं रहूंगा जब तक ये चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ गए वे चक्री राम और सीता, जिनने रावण मारा, कहाँ गए वो चक्री जिनने जीता भरतखंड सा। बहुत सारे उदाहरण तो सब जा रहे हैं। तो ऐसे ही वह राजा भी जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इसलिए मंत्री वहां जा ही नहीं रहा था। राजा मधु चंद्रप्रभा के विरह में विदग्ध हो रहे थे, जैसे वह दीपक की बाती बस समाप्त होने वाली थी। विदग्ध हो रहे थे, समाप्त होने वाले थे। उनकी काम अग्नि, मोतियों के हार, पद्म पुष्प, केले के पत्ते, पंखे की वायु, चंदन लेपन, चंद्र ज्योत्सना आदि शीतलोपचार से भी शांत न हो सके। उनकी जो काम की अग्नि थी, जो दीपक में आपको डालना क्या है? तेल। अब डाल क्या दो? सरसों डाल दो, मुझे चलेगा क्या? आप गेहूं डाल दो, जलेगा क्या? आप रोटी डाल दो, अभी क्या डाल रहे? मोतियों के हार डाल रहे। उसे इच्छा किसकी है? चंद्रप्रभा की। उसे दिया क्या जा रहा है? मोतियों के हार। पद्म पुष्प, उसको फूल दिया जा रहा है। केले के पत्ते, पंखे की वायु, अब वो बेचारा लेटा पड़ा है, मरने जा रहा है, वायु कर रहे हैं। चंदन लेपन, चंदन लगा रहे हैं। चंद्र ज्योत्सना, ऐसा उसका उपचार किया जा रहा है। वो किसी को बता तो रहा नहीं है, सब लोग उसके उपचार में लगे हुए हैं कि राजा मरने वाला है। कौन सा रोग है कोई वैद्य नहीं बता पा रहा है। शीतलोपचार से भी शांत, क्योंकि अग्नि कौन सी है? जिस चीज से बुझेगी वही डालो, नहीं तो बुझ जाए। अच्छा है। वस्तुतः विरह अग्नि से संतप्त पुरुष के लिए, जो विरह की अग्नि है, जो काम की अग्नि है, पद्म, चंदन आदि औषधियां विष तुल्य हो जाती है। उसको क्या लग रहा है? ये तो जहर लगा रहे हैं। अरे कोई तो मेरी मन की व्यथा समझो, कोई तो मेरे मंत्री को लेके आओ जिसको मैंने कान में बताया था, कोई तो उस तक खबर पहुंचाओ कि मैं मरने वाला हूं, है ना? तो उसको वो सारे उपचार विष के समान, जहर के समान लग रहे हैं। इस प्रकार की वियोग अग्नि में दग्ध होते हुए राजा मधु को देखकर समग्र परिवार एवं कुटुंब के लोग शोकग्रस्त हुए। अब जब राजा पड़ गया, बस अब जाने को गए, अब वह बाती बुझने को है, रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, तो सब लोग शोकग्रस्त हो गए, रोने लग गए, कोलाहल मच गया। किंतु मंत्री ने अभी भी लज्जा से एवं भय से राजा को अपना मुख तक नहीं दिखलाया। मंत्री भैया बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि जब बिल्कुल बाती समाप्त होने को होगी, नहीं तो क्या पता सुधर जाए, मरेगा थोड़ी। इतनी उम्मीद थोड़ी है मंत्री को कि मर जाएगा, ये तो सब एक्टिंग चल रही है। ऐसा भी थोड़ी होता है, इतनी सारी रानियां, इतना सब कुछ है, इतना पागलपन थोड़ी होता है। मंत्री अभी भी लज्जा और भय से राजा को अपना मुख नहीं दिखलाया। वियोग की अग्नि से पीड़ित होकर राजा मधु ने आहार जल सब कुछ त्याग दिया। अब उस सुसाइड वाली संलेखना कर ली। वह संलेखना नहीं है, वह आत्महत्या है। संलेखना कब होती है? जब व्रतों के साथ में कोई विधि नहीं मिली, जब शरीर बिल्कुल अब अंत समय आ गया, अब उसमें कुछ भी जान नहीं बची, अब कोई भी उपचार नहीं किया जा सकता, तब अंत समय में चारों प्रकार के आहार जल का त्याग किया जाता है, सभी रसों का त्याग किया जाता है। जब अब कुछ बचा ही नहीं है, अब आयु पूरी हो गई है, उसे क्या कहा? संलेखना। यहां राजा ने क्या किया? आहार जल सब कुछ त्याग दिया। यह संलेखना नहीं है, यह समाधि मरण नहीं है, यह संधारा नहीं है, यह आत्महत्या है, यह सुसाइड है। इसके फल से वह राजा मधु यदि सच में मर गया
तो अब स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब नरक या कुछ पुण्य गलती से बच गया तो त्रियंच जा सकता है, जहां से अपने माता पिता सोम शर्मा और अग्निला को नरक से निकलने के बाद त्रियंच से भी निकाला था, वहां स्वयं जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए क्या होता है ये काम अग्नि। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे चक्रों में मत पड़िए, कभी भी पर स्त्री पर सुध-बुध मत खोइए, बहुत ही बुरा उसका प्रभाव है। जितना मिला है उसमें संतोष कीजिए। अब वह ज्वाला बुझने को है, वह अग्नि बुझने को है। आपकी आज की कक्षा का भी समय आज समाप्त हो रहा है। आगे की कक्षा में देखती है क्या होता है। राजा मधु मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या मृत्यु से बच जाता है। थोड़ा सा रहस्य अगली कक्षा तक बनाए रखिए। जय बोलिए महाराज सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़न दो।